Hello, good morning, everyone. So, first of all, today I will discuss on flowcharts and algorithms. So, let's start about the concept, examples, and practice. In this lecture, I will discuss on a problem. After that problem, we will analyze the problem. Then we will design a algorithm, and after that, flowchart, and finally, we will get a solution. So, let's start. Right now, I'm going to discuss on flowchart. What is a flowchart? So, before writing a computer program, it is important to understand the problem and plan of its solutions. बिल्कुल करेक्ट है कि किसी प्रॉब्लम को या प्रोग्राम लिखने से पहले, ठीक है, प्रोग्राम लिखने से पहले हमें उस प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। प्रॉब्लम के बारे में अगर हमें पता है, देन उसका सॉल्यूशन हमें प्लान करना चाहिए। ठीक है, पहले प्रॉब्लम पता हो, देन ही हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। जैसे मुझे चाय बनाना है, क्या करना है? मुझे चाय बनाना है। अब अगर मुझे चाय बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे चाय बनाना है। ठीक है, हो गया, करेक्ट। ठीक है, चाय बनाना है तो मुझे चाय बनाने का सॉल्यूशन मुझे पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप, हर एक स्टेप मुझे पता होनी चाहिए कि चाय कैसे बनती है। ठीक है, देन फर्स्ट मेरी प्रॉब्लम होगी कि मुझे चाय बनाना है, देन मैं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा कि चाय कैसे बनाई जा सकती है और चाय कैसे बनाते हैं। ठीक है, सेम थिंग यहाँ पे लिखिए। एक प्रोग्रामर जो है वो पहले उसे सोचना चाहिए अबाउट हाउ द प्रॉब्लम विल सॉल्व। ठीक है, उसके सॉल्यूशन के बारे में एक प्रोग्रामर को सबसे पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सोचना चाहिए पहले, रादर देन डायरेक्टली राइटिंग ए कोड। ठीक है, डायरेक्ट राइटिंग की बजाय एक प्रोग्रामर को सबसे पहले सोचना चाहिए कि उस प्रॉब्लम जो है, ठीक है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। ये सबसे पहले सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द प्लानिंग स्टेज हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एरर्स। ठीक है, ये क्या करता है? प्लानिंग स्टेज जितने भी हमारे एरर्स है उनको रिड्यूस करता है एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, अगर हमने ये काम कर लिया, हमने सोचना स्टार्ट कर दिया, उस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया, देन हमारे जो प्रोग्राम की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, यहाँ पर इम्प्रूव होगी। और इम्प्रूव होगा तो हमें फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उस प्रॉब्लम पर मिलेंगे। ठीक है, और फाइनली उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दो इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास, टू इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट जो टूल है वो बेसिकली हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे पहला जो टूल है मेरा वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की जब भी बात करते हैं, ठीक है, एल्गोरिदम की जब भी बात होती है मेरे सामने, इट्स मेन, एल्गोरिदम का मेन होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूज्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ठीक है, ओके, करेक्ट है। देन बात करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? हमने ऊपर बात करी एल्गोरिदम की, एल्गोरिदम के बाद में बात करें फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता है बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी आप कह सकते हैं एक इमेज के फॉर्म में, या आप कह सकते हैं एक ग्राफ के फॉर्म में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना, या आप कह सकते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स। ठीक है, मतलब आपने एल्गोरिथम के अंदर अपनी लैंग्वेज में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखा और उस सॉल्यूशन को हम बेसिकली ग्राफ के बेसिस पर
रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं देन वहां पर कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स हम वहां पे बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और दीज टूल्स मैक प्रोग्रामिंग इजियर, और वो सारे टूल्स जो प्रोग्रामिंग है उसको कहीं ना कहीं इजी बनाते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग से वो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। और बेसिकली हम बात करते हैं प्रोग्रामर जो है वो फॉलो करता है इन सभी प्रिंसिपल्सों को। जैसे थिंक बिफोर यू कोड, मतलब जब आप कोड करते हैं उससे पहले आप क्या करते हैं, सोचते हैं, या आपको सोचना चाहिए। थिंक बिफोर यू कोड मतलब कोड करने से पहले एक बार आप सोचें। दिस मीन्स दैट द प्रोग्रामर शुड फर्स्ट, प्रोग्रामर को क्या करना चाहिए, फर्स्ट डिजाइन द सॉल्यूशन यूजिंग एन एल्गोरिदम, यूजिंग एन एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम, ठीक है। ये सब करने से पहले क्या करना चाहिए, एक्चुअल प्रोग्राम के बारे में या सॉल्यूशन के बारे में हमें सोचना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा व्हाई आर एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट आर इंपॉर्टेंट। एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे मेरा फर्स्ट पॉइंट है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करने में, यानी आप कह सकते हैं समझने में, क्या करते हैं, समझने में कहीं ना कहीं सहायता करते हैं। बेसिकली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, यानी समस्या को समझने में हमारी सहायता करते हैं। इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग, और लॉजिकल जो थिंकिंग है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग को ये डेवलप करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग को ये डेवलप करते हैं। रिड्यूस प्रोग्रामिंग एरर, जितने भी प्रोग्रामिंग के अंदर एरर्स हैं उन सभी एरर्सों को ये रिड्यूस करते हैं, प्रोग्रामिंग की गलतियों को ये कम करते हैं। मेक कोड इजियर, जो कोड है बेसिकली उसको इजियर बनाते हैं। कोड को जो लिखते हो आप उसको लिखने को ये क्या करते हैं, थोड़ा सा आसान बनाते हैं। एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमोंग डेवलपर्स, जो बेसिकली कम्युनिकेशन है, ठीक है, डेवलपर्स के बीच जो बेहतरीन संवाद है उसको ये बेसिकली इम्प्रूव करते हैं। एंड हेल्प इन डीबगिंग एंड मेंटेनेंस, बेसिकली बग जो होता है वो एक तरीके का आप कह सकते हैं एरर होता है, ठीक है। किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई एरर है तो उस एरर को बेसिकली बग को क्या बोलते हैं, एरर, और उस एरर को रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं, डिबग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीबगिंग। यानी बग क्या होता है, एक तरीके की त्रुटि आप इसको कह सकते हैं। बेसिकली किसकी बात कर रहा है, त्रुटि की बात कर रहा है कि एक एरर जो होता है वो क्या होता है, बग होता है, और इस एरर को दूर करने को हम बोलते हैं डिबग, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीबगिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, डेफिनेशन की बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एल्गोरिदम क्या होता है, तो एल्गोरिदम की सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं तो एल्गोरिदम बेसिकली किसी विशेष समस्या को हल करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए दिए गए स्पष्ट, क्लियर, क्रमबद्ध, सिक्वेंशियल एवं सीमित निर्देशों का समूह होता है, जिसे हम बेसिकली एक एल्गोरिदम बोलते हैं। अगर डेफिनेशन की मैं अंग्रेजी में बात करूं तो देखिए, एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड एंड अनएम्बिशियस इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू सॉल्व अनएम्बिशियस इंस्ट्रक्शंस। अनएम्बिशियस का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड एंड अनएम्बिशियस, यानी सिक्वेंशियल, जो क्रमबद्ध होते हैं इंस्ट्रक्शंस, यूज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है।
एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम में लिया जाता है, या आप कह सकते हैं परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, या कोई विशेष टास्क आपको परफॉर्म करना है। एन एल्गोरिदम प्रोवाइड्स अ लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बेसिकली ये हेल्प करता है। इट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कैन बी implemented in C, C++, Java, Python और any other programming लैंग्वेज। बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं इन सभी पॉइंट्सों पर। एल्गोरिदम जो है वो किसी विशेष जो प्रॉब्लम है, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हल करने में हमारी हेल्प करती है। किसी कार्य को पूरा करने के लिए दिए गए स्पष्ट, क्लियर, सिक्वेंशियल और सीमित जो निर्देशों का समूह होता है, हम उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? एल्गोरिदम समस्या के समाधान के लिए एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक प्रक्रिया हमें प्रोवाइड करवाता है। ये बेसिकली किसी प्रोग्रामिंग भाषा पर डिपेंड नहीं करता है। इसे आप सी प्रोग्रामिंग में, सी प्लस प्लस में, जावा के अंदर, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली एल्गोरिदम जो होता है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना या स्टेप बाय स्टेप उसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना ही बेसिकली एल्गोरिदम कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं एल्गोरिदम की। बेसिकली डेफिनेशन है शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर, एन एल्गोरिदम इज अ, देखिए सेम बात यहाँ पे कर रहा है जो अभी अपन ने पहले बात करी है। ठीक है, वही बात कर रहा है यहाँ पर। एन एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मतलब एक के बाद एक स्टेप आपकी यहाँ पर एन नंबर ऑफ स्टेप्स, या आप कह सकते हैं फाइनाइट नंबर, जो स्टेप्स आपकी रहेगी वो हमेशा फिक्स रहेगी। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे आपकी रहने वाली है। देन एन एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, एल्गोरिदम किसी समस्या को हल करने के लिए या हल करने की एक स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। जैसे फीचर्स ऑफ एन एल्गोरिदम, इसमें पहला आपका है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, लॉजिकल सीक्वेंस, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, प्रोड्यूस करेक्ट आउटपुट, इजी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ठीक है, एल्गोरिदम के फीचर्सों की बात करें, एक तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, लॉजिकल सीक्वेंस होता है। किसी ना किसी लॉजिकल सीक्वेंस की हेल्प से हर एक सीक्वेंस हमेशा हर एक स्टेप जुड़ा होता है। जो स्टेप्स होती है वो सीमित होती है, कभी भी इनफाइनाइट यहाँ पे स्टेप्स नहीं होती है। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स रहेगी, हर एक प्रॉब्लम के फाइनाइट नंबर्स रहेंगे, मतलब फिक्स स्टेप्स रहेगी। उन फिक्स स्टेप्स में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। प्रोड्यूस करेक्ट आउटपुट, करेक्ट जो आउटपुट है वो हमेशा प्रोड्यूस करेगा। समझने में बेसिकली आसान रहेगा और किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा से ये स्वतंत्र रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें प्रॉब्लम की। ठीक है, प्रॉब्लम है हमारे सामने एक, क्या प्रॉब्लम है कि मुझे सर चाय बनाना है। अब मेरे सामने प्रॉब्लम तो है बट सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा। अब फाइंड करने के लिए मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला कि स्टेप फर्स्ट जो मेरी रहने वाली है, स्टेप फर्स्ट में मैंने स्टार्ट करा, क्या करा, उस काम को मैंने स्टार्ट करा। देन स्टेप 2 के अंदर मैंने एक पेन लिया। ठीक है, वही स्टेप जो मेरी थर्ड थी उसमें मैंने उस पेन के अंदर जो मैंने बर्तन लिया है, जो मैंने वहाँ पे कंटेनर लिया है, ठीक है, उस बर्तन के अंदर मैंने उसके अंदर पानी डाला। ठीक है, बिल्कुल स्टेप थर्ड यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद में स्टेप 4 जो है मेरी, एड टी लीव्स, वहाँ पर मैंने क्या करा, उस पानी के अंदर, उबलते हुए पानी में मैंने
चाय की जो पत्ती होती है बेसिकली वो यहाँ पे यूज करी। देन चाय की पत्ती के बाद में शुगर, जिसको आप बोलते हैं चीनी, ठीक है, जो किसके लिए यूज में करी जाती है, मीठा करने के लिए, मीठे के लिए यूज में ली जाती है, ठीक है। तो मैंने वहां पे शुगर यूज करी। देन बॉयल द मिक्सचर, और मैंने उस पानी को क्या करा, उबालना स्टार्ट करा। मतलब उस मिक्सचर को मैंने क्या कर दिया, उबाल दिया। उस पानी के मिक्सचर में क्या था, एक तो चाय की पत्ती थी, प्लस क्या थी, चीनी थी, प्लस क्या था, पानी। इन तीन चीजों को मैंने उबालना स्टार्ट करा। और बाकी मसाले वगैरह जो आपने यूज करे वहां पे, जैसे टी मसाले जो होते हैं, चाय के मसाले होते हैं, या फिर आप जिंजर वगैरह जो भी यूज करते हो, लौंग वगैरह यूज करते हो, वो सारी अगर आपने यूज करी है तो वो सारे आपने डाल के उस पानी को क्या कर दिया, बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। देन कुछ देर बॉयल होने के बाद में क्या करा आपने, उसके अंदर मिल्क, मिल्क तो समझते हो, हिंदी में जिसको आप दूध बोलते हो, मार्केट से जो आप लाते हो, ठीक है, डेयरी से जो आप लाते हो, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये। तो मिल्क आपने उसमें ऐड करा। देन बॉयल अगेन, कुछ देर आपने उसको बॉयल होने दिया, उसको आपने उबलने दिया। देन फिल्टर द टी, फिल्टर द टी मतलब आपने उसको क्या क्लिक कर लिया, आपने उस टी को छान लिया, और छानने के बाद में आपने लोगों को सर्व करा। आपके अगर घर में गेस्ट है तो उन सभी गेस्टों को आपने उस टी को सर्व करा। देन आपने क्या करा, जो प्रोसेस आपने स्टार्ट करा था उसको आपने स्टॉप कर दिया। मतलब आपने जैसे स्टार्टिंग के अंदर अगर गैस ऑन करा तो आपने उसको बंद कर दिया, अगर इंडक्शन आपने ऑन किया था तो आपने इंडक्शन को वहां पे बंद कर दिया। मतलब आपने उस प्रोसेस को अब क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं उसके बाद में। अब बात करते हैं, यहाँ पे बेसिकली एक एग्जांपल है जिसमें एडिंग टू नंबर्स, यानी दो नंबर ऐड करने की बात चल रही है। क्या चल रही है, दो नंबर ऐड करने की बात चल रही है, यानी दो संख्याओं का योग। तो बेसिकली मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, एड टू नंबर। अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है मेरे सामने, प्रॉब्लम तो है बट मेरे सामने सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने क्या करा, इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन निकाला, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में मैंने इनपुट ए दिया और इनपुट बी दिया। मतलब एक इनपुट ए दिया और दूसरा इनपुट मैंने बी दिया। देन मैंने यहाँ पर बेसिकली लॉजिक लगाया, उसके अंदर मैंने बेसिकली सम इक्वल्स टू ए प्लस बी मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब मैंने इनका सम डिस्प्ले किया, क्या हुआ, यहाँ पे मेरा सम जो था वो डिस्प्ले हो गया। एंड डिस्प्ले होने के बाद मैंने उस प्रोसेस को जैसे स्टार्ट करा था वैसे मैंने ऑफ कर दिया। मतलब ए की सपोज दैट मैंने यहाँ पे वैल्यू 5 कर दी और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे अगर 6 करी हुई है, ठीक है। देन मैं यहाँ पर रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ। बेसिकली एल्गोरिथम की हम नॉर्मल बात करें कि दो नंबर्स हमें ऐड करने हैं, तो दो नंबर ए और बी थे। ए और बी के अंदर हमने अगर प्रोग्रामिंग के वे से देखें तो कोई दो नंबर हमने इन दोनों वैल्यूज में स्टोर करवाए हुए थे, ठीक है। तो बेसिकली हमने स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद में ए और बी बेसिकली इनपुट करे, एंड देन सम ए एंड बी, ए और बी को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। देन बेसिकली उस सम को डिस्प्ले पर शो कर दिया, और शो करने के बाद में हमने क्या कर दिया, बेसिकली स्टॉप कर दिया, ठीक है। स्टॉप करते ही मेरा प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देन एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम, बेसिकली इजी टू अंडरस्टैंड होता है। एक तो एडवांटेज फायदा यह है कि समझने में बड़ा आसान होता है, क्योंकि आप एल्गोरिदम जो बेसिकली लिखते हो, सॉल्यूशन जो फाइंड आउट करते हो, उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, ठीक है। समझने में इसलिए आसान होता है कि आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां पे यूज नहीं करा है, कोई रॉकेट साइंस आपने उसमें यूज नहीं करी है। देन हेल्प इन प्लानिंग, और ये क्या करता है, बेसिकली हेल्प करता है बेसिकली प्लानिंग के अंदर, क्या आप योजना बना रहे हैं। एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी भी लैंग्वेज पे ये क्या नहीं है, डिपेंडेंट ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई बेसिकली सिंटेक्स नहीं है। आप इसको अपनी भाषा में, जैसी भाषा आपको आती है आप उसमें इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उस भाषा में लिख के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
रिड्यूस लॉजिकल एरर्स, जितने भी लॉजिकल बेसिकल आपको एरर्स आ रहे हैं, अगर आपने बेसिकली एल्गोरिदम लिखी है देन वो आपकी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। इजी टू मॉडिफाई, मॉडिफाई करना इजी है, क्यों? क्योंकि आपने इसको अपनी भाषा में लिखा है। अगर कोई लाइन आपसे गड़बड़ हो गई है तो आप उस लाइन को काट के वहां पे नई लाइन आप इजीली लिख लेंगे। और लास्ट पॉइंट है मेरा, इम्प्रूव प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी, मतलब जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो बेसिकली उसकी एफिशिएंसी को ये इम्प्रूव करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपने उसका सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट करा है, अपनी लैंग्वेज में आपने उसका सॉल्यूशन बनाया है, तब जाके आप उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए डिसएडवांटेज की बात करें तो बेसिकली डिसएडवांटेज वो है टाइम कंज्यूमिंग फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स। जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आपको पहले उसका एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन उस एल्गोरिदम की हेल्प से आप उसका क्या करेंगे? प्रोग्राम बनाएंगे। एल्गोरिदम आपके फाइनाइट नंबर ऑफ सेट रहेंगे और वो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स जो है, स्टेप्स है, उसकी हेल्प से आप अपना प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। और सेकंड पॉइंट है डिफिकल्ट फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जो कॉम्प्लेक्स जितने भी सिस्टम है उनके लिए डिफिकल्ट है एंड कैन बिकम लेंदी, और बेसिकली ये जो है वो लेंदी हो सकता है। नो फिक्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। आपको जैसी लैंग्वेज आते हैं उसी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं, मतलब आप अपनी भाषा में जैसा आपको समझ है उसका सॉल्यूशन आपको फाइनली मिलना चाहिए। जैसा आप चाहें वैसा आप इसको बना सकते हैं, बट आपको फाइनल जो है बेसिकली उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। फाइनल क्या है? उसका सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। फाइनली आपको उसका आउटपुट एग्जैक्ट सही आउटपुट आपको मिलना चाहिए। अब बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक। देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एक एल्गोरिदम की क्या विशेषताएं हो सकती है? तो अच्छा एक एल्गोरिदम जो होता है बेसिकली उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। वो 7 बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। 7 इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें पहला आपका इनपुट। इनपुट बेसिकली जो है वो है एन एल्गोरिदम कैन एक्सेप्ट 0 और मोर इनपुट्स। ठीक है, एक एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली इनपुट कर सकती है 0 और इससे ज़्यादा भी वो इनपुट जो है वो ले सकते हैं। जैसे एंटर 2 नंबर, आपको दो नंबरों का क्या करना था? सम करना था, तो वहाँ पे तो 0 इनपुट लेने से रहे, तो वहाँ पर आपने a प्लस बी 2 नंबर लिए तभी आप उसका सम कर पाओगे। ठीक है, सिंगल नंबर से आप सम कर नहीं सकते। उसके बाद में सेकंड है आपका आउटपुट। बेसिकली एवरी एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 आउटपुट। ठीक है, कोई भी एल्गोरिदम आपने बनाई है देन उसका आप जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो फाइनली आपको कहीं ना कहीं एक आउटपुट, मतलब इवन सिंगल, आपको वहां पे बेसिकली आउटपुट मिलने वाला है। आउटपुट आपको वहां पे मिलने वाला है, फाइनल एक आउटपुट। तो बेसिकली सम जो है उसको ये डिस्प्ले करेगा। देन डेफिनेटनेस के अंदर बेसिकली एवरी इंस्ट्रक्शन मस्ट क्लियर, प्रीसियस एंड अनएम्बिशियस, यानी प्रत्येक जो निर्देश है वो स्पष्ट होना चाहिए और बेसिकली किसी भी तरीके का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे करेक्ट जो सिंटेक्स है बेसिकली उसमें आपने लिखा सम इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी क्लियर है, आपको पता है, यहां से पता लग रहा है कि a प्लस बी जो दो नंबर है उनका आप यहाँ पे सम कर रहे हैं। वहीं आपने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट लिखा है, आप लिख रहे हैं डू सम कैलकुलेशन। क्या लिख रहे हैं? डू सम कैलकुलेशन, मतलब ये कोई चैट जीपीटी तो है नहीं। विदाउट नंबर दिए या विदाउट एक या एक से ज्यादा नंबर दिए आप किसी पर्टिकुलर नंबर से कैलकुलेशन या आप किसी प्रोग्राम से कैलकुलेशन आप नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अपर स्टेटमेंट सही है कि करेक्ट बेसिकली नंबर दिए, ए और बी दो नंबर दिए और उनको इन्होंने सही माना है। उसके बाद बात करते हैं फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस जो है बेसिकली
फाइनाइटनेस जो है, एक एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। एक एल्गोरिदम जो है वो हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पर, यानी एक फिक्स नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जैसे हमने ऊपर एक टी वाली जो बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल देखा था, नंबर ऑफ स्टेप्स टोटल यहाँ पे 11 थी जब हमने चाय को बनाना स्टार्ट करा। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा और लास्ट में हमने क्या करा, एंड करा। तो ये दो बेसिकली जो स्टेप्स थी मेरी यहाँ पर एल्गोरिदम के अंदर, इस एल्गोरिदम्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो थी वो 11 स्टेप्स थी। उन सभी स्टेप्स को बेसिकली हमने फाइंड आउट करा और सॉल्व करा। तो एल्गोरिदम निम्न चरणों के बाद क्या हो जाता है, समाप्त होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं हम इफेक्टिवनेस। एवरी स्टेप शुड बी सिंपल, ठीक है। इफेक्टिवनेस कब रहेगी, जब हर एक आपकी स्टेप जो है वो सिंपल रहेगी, एग्जीक्यूटेबल रहेगी, और फाइनाइट नंबर ऑफ अमाउंट्स जो है वो बेसिकली आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये आपका एक परफेक्ट सॉल्यूशन है बेसिकली इस स्टेप्स के लिए। तो इफेक्टिवनेस और फाइनाइटनेस, यहाँ पे दो चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद में आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं करेक्टनेस। एन एल्गोरिदम शुड ऑलवेज प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट फॉर एवरी वैलिड इनपुट, ठीक है। प्रोड्यूस करेगा करेक्ट रिजल्ट हर एक इनपुट के लिए। उसके बाद बात करते हैं जनरलिटी। जनरलिटी सामान्यता, एन एल्गोरिदम शुड वर्क फॉर ऑल वैलिड इनपुट नॉट जस्ट वन स्पेसिफिक केस, ठीक है। तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स थे, 7 कैरेक्टरिस्टिक थे ये हमारे एल्गोरिदम्स के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।